हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है सभी का आपके चैनल पे। मेरा नाम है निधि अरोरा। बिहार एस्टेट टीजीटी पीजीटी फॉर्म को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आ रही है स्टूडेंट्स को, जैसे कि पेमेंट का फेल होना, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म में इशू आना, आगे नहीं बढ़ पाना उस स्टेप तक, और या फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसको लेकर के हम एक कंबाइंड सेशन लेकर आ रहे हैं। वैसे तो मैंने इसी चैनल पे ही कंप्लीट फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो प्रोवाइड करी हुई है और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। बट अभी इस वीडियो में मैं टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से टॉपिक वाइज एक एक चीज़ उठाऊंगी। पहला ये, फिर ये, ताकि आपको चीज़ें पता चल जाए। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होगा कि क्या पेमेंट फेल हो रही है। तो इसका जवाब मेरे पास है नहीं। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा हो। देखिएगा, पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आपके पास में जब आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे तो दो ऑप्शंस आ गए। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। आप जितने भी कॉस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो उतनी आपकी फ़ी है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा किससे पेमेंट करनी है। यहाँ पे कैंडिडेट का टीजीटी पीजीटी दोनों था, तो हमने जो पेमेंट करी है वो हमने डेबिट कार्ड चुन लिया है। फिर उसके बाद कार्ड की पूरी डिटेल्स भेज दी है, कन्फर्म पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। ये एक डिस्क्लेमर आ गया होगा कुछ सिस्टम्स में, इसीलिए क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आप सबमिट करो वो सिक्योर नहीं, आपने अपने सिस्टम में ये सिक्योरिटी ऐड की हुई है, इसलिए ये ऑप्शन आया। तो घबराने की कोई बात नहीं है। पेमेंट फेल नहीं हुआ है, मेरे अकाउंट से पैसे कटे हैं और ये उसका नोटिफिकेशन है। दूसरी बात, जब आप पेमेंट फेल ऑप्शन वो कर दोगे पेमेंट का, फिर से आपको रजिस्टर करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप जब यहाँ पे जाओगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय बता देती हूँ। आपको वेट करना है 2 से 3 दिन, ठीक है, मैक्सिमम 3 दिन मैं बता रही हूँ। मैंने खुद ये चीज़ अपनाई है। कई बारी वेबसाइट जो बीएसई भी है ना, खुद से कंफर्म करते हैं क्या ये पेमेंट ऑथेंटिक है, और बहुत सारी लिस्ट होती है। तो इस वजह से ऑथेंटिकेशन और पूरी सिक्योरिटी के साथ ही आपको स्टेप में आगे बढ़ाया जाता है। रजिस्ट्रेशन पूरा आपका चेक किया जाता है, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये नहीं सोचना अरे ये तो फ्रॉड है, क्या करे, पेमेंट पहले आ गया अब आगे कैसे बढ़े। आप 2 से 3 दिन का वेट करोगे, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे सेगमेंट में चलते हैं हम। यहाँ पर दूसरा सेगमेंट आ जाएगा आपके पास में कि ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आता है उसमें क्या है, क्या क्या मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में कोई इशू आ रहा है। देखिए, मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको सिर्फ क्लिप्स दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट्स दिखा रही हूँ कि यहाँ हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे। ये सारी डिस्क्रिप्शन में वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको देख लेना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जब अपलोड होंगे तो कुछ ऐसी इमेज आ जाएगी, फिर उसके बाद आपने जाना है और इसको देख लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपडेट करना है, डिस्क्लेमर जो भी होगा उस पर टिक कर देना है। फिर आएगा आपके पास में फिलिंग या एडिटिंग ऑफ द फॉर्म, और आप फिर से फॉर्म को एडिट करोगे। ये आपका फॉर्म है, कुछ डिटेल्स दी गई हैं, कुछ आप फिर से फिल करेंगे। तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ, आपके एड्रेस के साथ, आईडी प्रूफ वगैरह के साथ पूरा हो जाएगा। आपसे पूछा भी जाएगा कि सबमिट कर दें, तो आपने सबमिट कर दिया है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे कुछ दिखाया जाएगा। जब आप व्यू फॉर्म पे जाएंगे तो आपके पास में कुछ ऐसे फॉर्म आ जाएगा। ब्लर पूरी डिटेल हमने कर दी है, ठीक है, स्टूडेंट की प्राइवेसी की वजह से। जब आपके पास फॉर्म आपने प्रीव्यू ले लिया, एडिट कर लिया, फिर उसके बाद आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, अपने सिस्टम में सेव कर लीजिएगा, फ़ोन में कहीं पे भी, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा। तीसरे इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा ट्वीट भी आ रहा है, यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं जो आपने अपलोड करने हैं, तो क्या क्या रखना है सबसे पहले तो आप ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में बता रही हूँ, 10वीं का आपका अंक पत्र होना चाहिए, 10वीं का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, 12वीं का अंक पत्र, 12वीं का मूल प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद स्नातक का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्नातक का मूल प्रमाण पत्र या फिर औपबंधिक प्रमाण पत्र हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने इसकी बीएड का अंक पत्र, बीएड का मूल प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर अंक पत्र पेपर 2 के लिए, और स्नातकोत्तर मूल प्रमाण पत्र पेपर 2 के लिए ही। जाति का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास में। उसके अलावा बीसी या ईबीसी श्रेणी के लिए एनसीएल प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक के लिए उम्र में छूट हेतु प्रमाण पत्र,
फिर स्वतंत्रता सेनानी के पोता या पोती, नाता या नातिनी के लिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ठीक है, सिर्फ दिव्यांगों के लिए है ये, और आधार कार्ड और बैंक का खाता का छाया प्रति, ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए डिटेल्स। इसके अलावा नोट ये है कि जितने भी शादीशुदा महिलाएं उनके लिए जाति, आवासीय, नॉन क्रीमी लेयर जो आपकी अगर आप किसी उसमें आते हैं कैटेगरी में तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें जिसकी आपकी ज़रूरत है। सभी अपने जन्म देने वाले पिता, ठीक है, ससुर वाले पिता नहीं, जन्म देने वाले पिता के नाम एवं जन्म देने वाले पिता के पता से निर्गत होना चाहिए। फिर उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आपकी पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्का रंग हो, ये याद रख सकते हैं। हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी किसी में भी हो सकते हैं। वैलिड बैंकिंग ईमेल, वैलिड आपका जो हो ईमेल आईडी और मोबाइल हो, वर्किंग होना चाहिए, ठीक है, वर्किंग यहाँ पे लिखा होना चाहिए आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। दैट्स इट, ये सेगमेंट था। तीनों उत्तर मिल गए हैं तीनों प्रश्नों के। अब जाके फटाफट से, देरी नहीं करना, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए, साथ ही साथ में टीचर्स अड्डा के साथ अपनी प्रेपरेशन को जारी रखिए। फॉर्म फिलिंग की सारी डिटेल्स मैं फिर से बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद कर देंगे जो मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अब अपनी तैयारी शुरू करनी है। स्टूडेंट्स को मैं फॉर्म फिलअप तो करवा देती हूँ लेकिन साथ में तैयारी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखना हमारा काम है। तो आप टीचर्स अड्डा पे हमारे जो बैचेज हैं, प्रतिज्ञा और अशोका नाम से बैचेज आ गए, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं हमारा कोड Y449 डिस्काउंट के लिए, और हमारे बैचेज शुरू होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।